आप ये बताइए, जब आप बाहर जाते हैं आप किस माइंडसेट में होते हैं? या तो आप स्कैरसिटी माइंडसेट में होते हैं या आप अबंडेंट माइंडसेट में होते हैं। स्कैरसिटी माइंडसेट क्या होता है? क्योंकि ये माइंडसेट जहां जहां होता है ना, आप कभी ऐसा मत सोचिए कि फिर आपको कुछ अबंडेंस मिले, क्योंकि ये दो चीजें एक साथ नहीं रह सकती। या तो आप स्कैरसिटी माइंडसेट में ही रहोगे या फिर आप अबंडेंट माइंडसेट में ही रहोगे। आप एक साथ अच्छा बुरा फील नहीं कर सकते। यही कारण है कि आप स्कैरसिटी और अबंडेंट माइंडसेट में एक साथ नहीं रह सकते। आपको अपनी लाइफ में चाहिए अबंडेंस, तो आपको स्कैरसिटी माइंडसेट को खत्म करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए कि आप कैसे, हो सकता है आपकी अवेयरनेस में ना हो लेकिन आप स्कैरसिटी माइंडसेट में होते हो, बाहर जाते हुए कुछ काम करते हुए। अब आप बाहर गए, आपने किसी को पैसे देने हैं, आपने किसी का सामान देखा, आपने दुकान से सामान देखा, आपने पैसे देने। अब पैसे देते हुए उसने जो बताया, आप लड़ झगड़ के कम कराने की इच्छा में अब चाहते वहां से बचा लो, ठीक है, लड़ झगड़ के आपने कम करवा भी लिया, आपने दे दिए। उसके बाद आप कहीं जा रहे हो, आपने सोचा कि यहां भी बचा लेता हूं, ये लेने की क्या जरूरत है, छोड़ देता हूं, जरूरी था जो भी। तो अब देखिए ये कौन सा माइंडसेट, आप क्या माइंडसेट कहेंगे? कैसे कहेंगे? भरपूरता वाला माइंडसेट। हो सकता है अब तक आपकी अवेयरनेस में ना हो, कितनी छोटी मोटी चीजें आप ऐसे करते हो कि जो आपको जो आपके माइंड को सिग्नल दे कि अबंडेंस में नहीं है, हम स्कैरसिटी माइंडसेट में, हमें बचाना है। ये बचाने का माइंडसेट अब आप देखिए कितनी बार आप करते हैं। किसी से बार्गेनिंग करते टाइम, किसी को पैसे कम देने हैं, किसी को पैसे देने हैं, उसमें सोचते हैं कि इधर से टाल मटोल कर दें, कम दें या थोड़ा जुगाड़ लगा के कुछ कर दें। तो देखिए ये किस तरह, आप मतलब कोई भी नहीं देख रहा, मान लीजिए आप उसमें सक्सेसफुल हो भी गए, तो क्या आप खुद से पूछ के देखना, आप एक्चुअल में कुछ पाओगे उससे? उससे आपने 2000 बचा लिए, मान लीजिए किसी से आपने पैसे बचा लिए या किसी को कम भी दे दिए, और आप अगर उसके बाद खुश हो रहे हो, तो ये तो और भी वो बात है, क्योंकि दिमाग को पता ही नहीं, आप खुद ही कुआं खोद रहे हो और आपको पता है। ये स्कैरसिटी माइंडसेट आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। आप ना सारी उम्र बचाने में रहोगे, सारी उम्र आप इसी में रहोगे कि आपका माइंड इसी मोड में रहेगा कि सर्वाइवल, हमारे पास इतना नहीं है, सर्वाइव करना, जितना है वहां से बचाने की कोशिश करनी, इधर से बचाने की कोशिश करनी, हो सकता है इसको कम देने की कोशिश करनी, ले दे के काम चलाना। मतलब आप अपने आप को आगे लेवल ले जाने से तो गए, आप अपने आप को नीचे लेके जाओगे, बचाने की कोशिश करोगे। तो ये स्कैरसिटी माइंडसेट ना आपको लाइफ में ना कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने देगा, ना लॉ ऑफ अजम्पशन। आप भूल जाओ कि कुछ आप फॉलो कर पाओगे जब तक आपका स्कैरसिटी माइंडसेट है। और ये चेंज कैसे होता है? आपको चेंज करना, अब इसको चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई बड़ा कोयलों पे चलना। आपको अगर आपको पता लगेगा कि ये मेरे लिए अच्छा है, मैं इसको चेंज करना चाहता हूं, आपको ऐसा लगेगा नहीं कि मुझे कुछ करना पड़ रहा है, आप अपने लिए अच्छा कर रहे हो। अब देखिए आप छोटी छोटी चीजें देखिए जिसमें आप दिखाते हो कि आपका माइंडसेट ना बड़ा काफी स्कैरसिटी वाला। दिन में छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखिए, आप किस टाइम क्या किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो। क्या आप स्कैरसिटी माइंडसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से रिएक्ट कर रहे हो या अबंडेंट माइंडसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से? किसी को पैसे देने हैं तो खुश होकर दो, जितने हैं उतने दो, भले फालतू दे दोगे तो वो आपके लिए फायदा है। मतलब आप किसी को अगर टिप दे रहे हो, कोई आपको दिख रहा है आपने किसी सामान लिया, अगर आप उसे थोड़े फालतू भी दे दोगे तो ये आपको कहां रखेगा, वो कितना अच्छा फील करे। ये जब आप इस तरीके से सोचते हो ना, क्योंकि जो देने वाला होता है उसके लाइफ में हमेशा आता है, कभी कमी नहीं रहती। वही जब तक आप ये बचाने वाले उसमें रहोगे कि मुझे बचाना है, मुझे यहां से कम करना है, वहां से कम करना है, तो लाइफ में यही चलता रहेगा। तो आपको चूज करना है कि आपको किस माइंडसेट में जाना है। या तो आपको चेंज करना है या आपको सेम इस लेवल पे रह के खुद को नीचे गिराना। और ऑब्वियसली आप वहां जाना चाहते हो तो अपने दिन की छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दीजिए, जहां पे आप ये स्कैरसिटी माइंडसेट को लेके चलो। अपना स्कैरसिटी माइंडसेट ही काटिए और अबंडेंट माइंडसेट में जाइए, और फिर देखिए आपकी लाइफ में क्या क्या कैसे कैसे चीजें होती हैं।